नमस्ते। आज के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, एकदम एग्जाम के नज़रिए से। ये सेशन खास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आप एग्जाम में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स और सवालों को बिल्कुल आसानी से क्रैक कर सकें। तो चलिए, बिना देरी किए सीधे टॉपिक में डाइव इन करते हैं और इस पर मास्टरी हासिल करते हैं। आज का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प और क्लियर है। सबसे पहले सेकंड लॉ के बेसिक्स, फिर इसके स्टेटमेंट्स और एंट्रोपी। उसके बाद जरूरी फॉर्मूले, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्रिक्स, एप्लीकेशंस और आखिर में एक क्विक रिवीजन समरी। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, सेकंड लॉ के बेसिक्स। आखिर इस नियम की जरूरत ही क्यों पड़ी? अब एक बात बताइए, फर्स्ट लॉ तो हमें यह बता देता है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड यानी संरक्षित रहती है। बात तो सही है, लेकिन ये लॉ हमें यह नहीं बताता कि हीट आखिर किस दिशा में प्राकृतिक रूप से बहेगी। मतलब जरा सोचिए, एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक से हीट निकलकर अपने आप एक गर्म कमरे में क्यों नहीं चली जाती, या फिर दी गई पूरी की पूरी हीट काम में क्यों नहीं बदल जाती? ऊर्जा किस तरफ जाएगी और उसकी लिमिट्स क्या हैं, इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए सेकंड लॉ की एंट्री होती है। इस लॉ को याद रखने का एक बहुत ही शानदार और मजेदार तरीका है, यू कांट इवन ब्रेक इवन। देखिए, फर्स्ट लॉ के हिसाब से आप जितनी एनर्जी सिस्टम में डालेंगे उससे ज्यादा तो आपको मिल ही नहीं सकती। लेकिन सेकंड लॉ तो और भी ज्यादा सख्त है। यह कहता है कि आप जितनी हीट देंगे उसे पूरी तरह से 100% उपयोगी काम में बदल ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा वेस्ट होगी, यानी फायदा तो छोड़िए, आप बराबरी पर भी नहीं छूट सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, की स्टेटमेंट्स और एंट्रोपी। यहां हम उन बड़े आइडियाज को समझेंगे जो इस टॉपिक की जान है। सबसे पहले आता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इसे एकदम आसान भाषा में समझे तो दुनिया का कोई भी हीट इंजन दी गई पूरी की पूरी हीट को 100% काम में नहीं बदल सकता। उस मशीन को अपनी कुछ हीट एक सिंक यानी किसी ठंडी जगह पर रिजेक्ट करनी ही पड़ती है। इसका सीधा सा बॉटम लाइन ये है कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और फिर आता है क्लॉजियस स्टेटमेंट। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्लॉजियस का कहना है कि हीट कभी भी अपने आप एक ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं जा सकती। अगर ऐसा करना है तो बाहर से कोई काम या एक्सटर्नल वर्क करना ही पड़ेगा। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला फ्रिज बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। वो अंदर की ठंडी हवा से हीट निकालकर बाहर गर्म कमरे में फेंकता है, लेकिन इसके लिए उसे बाहर से बिजली की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ एक और बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट जुड़ा है, एंट्रोपी। एंट्रोपी को आप किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर यानी अव्यवस्था या रैंडमनेस के रूप में समझ सकते हैं। सेकेंड लॉ के मुताबिक इस पूरे ब्रह्मांड में होने वाले किसी भी प्राकृतिक प्रोसेस में कुल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है, यानी यूनिवर्स लगातार और ज्यादा अव्यवस्थित होता जा रहा है। और ये उस एनर्जी को भी दर्शाता है जो अब हमारे लिए कोई काम नहीं कर सकती। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, आवश्यक फॉर्मूले। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका मैथमेटिकल टूल किट है। देखिए, ये जो फॉर्मूले हैं ना, इनका अपने दिमाग में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हीट इंजन की एफिशिएंसी, जिसका सिंबल ईटा है, निकालने का फॉर्मूला है W/Q1। इसे Q1 - Q2/Q1 भी लिखा जा सकता है। और एंट्रोपी में बदलाव यानी डेल्टा S निकालना हो तो फॉर्मूला है Q/T। परीक्षा में आने वाले ज्यादातर न्यूमेरिकल्स सीधे तौर पर इन्हीं फॉर्मूलों पर टिके होते हैं। आप फॉर्मूले रटने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि हर सिंबल का मतलब क्या है। ईटा है एफिशिएंसी, W है जो उपयोगी काम किया गया, Q1 वो हीट है जो सोर्स से एब्जॉर्ब की गई, और Q2 वो हीट है जो सिंक में रिजेक्ट कर दी गई। डेल्टा S है एंट्रोपी में बदलाव। लेकिन यहां सबसे बड़ा अलर्ट, ये जो T है ना, ये तापमान हमेशा केल्विन में ही होना चाहिए। इसे बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए जंप करते हैं सेक्शन 4 पर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। थ्योरी तो हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। आपको पता है एग्जामिनर्स के कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। परीक्षा में मेनली एफिशिएंसी कैलकुलेट करने, एंट्रोपी निकालने, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर या हीट पंप से जुड़े सवाल बहुत पूछे जाते हैं। और हाँ, सोर्स और सिंक के बीच हीट ट्रांसफर वाले सवाल भी काफी कॉमन है, तो इन पर हमें खास फोकस रखना है। किसी भी थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल को बिना गलती किए क्रैक करने का ये एक फुल प्रूफ 4 स्टेप तरीका है। स्टेप 1, सवाल में जो भी वैल्यूज दी गई हैं उन्हें चुपचाप लिख लें।
स्टेप 2, एकदम सही फॉर्मूला चुनें। स्टेप 3, वैल्यूज को बहुत ध्यान से फॉर्मूला में रखें, खासकर वो केल्विन वाला रूल याद रखते हुए। और स्टेप 4, फाइनल आंसर को उसकी सही यूनिट्स के साथ लिखें, जैसे वर्क के लिए जूल। अगर ये तरीका अपनाया तो मार्क्स कटने का कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, एप्लीकेशंस और एग्जाम टिप्स। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को असली दुनिया से जोड़कर देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, फ्रिज और हीट पंप। दोनों का बेसिक सिद्धांत एक ही है, लेकिन उनका मकसद एकदम उल्टा होता है। फ्रिज का काम एक ठंडी जगह से हीट को बाहर निकालना है, वही हीट पंप का काम एक गर्म जगह के अंदर, जैसे सर्दियों में आपके कमरे के अंदर, हीट पहुंचाना है। और क्लॉसियस स्टेटमेंट के हिसाब से इन दोनों को ही चलने के लिए बाहर से एनर्जी चाहिए होती है। ये सारी बातें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं। आपके घरों के फ्रिज, एयर कंडीशनर, पुराने जमाने के स्टीम इंजन, बिजली बनाने वाले बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स और यहाँ तक कि आपकी कार या बाइक का इंजन, ये सब के सब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नियमों में बढ़े हुए हैं। प्रकृति का नियम है, कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट हो ही नहीं सकती। एग्जाम के लिए कुछ गोल्डन टिप्स। जब भी आंसर लिखें, सबसे पहले फॉर्मूला लिखें। इससे एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। एंट्रोपी के सवालों में टेम्परेचर को केल्विन में ही रखें। ये हमेशा याद रखें कि हीट प्राकृतिक रूप से गर्म से ठंडे की ओर ही बहती है। और सबसे बड़ी बात, अगर सॉल्व करते हुए आपकी किसी मशीन की एफिशिएंसी 100% आ रही है तो समझ जाइए कि आपने कैलकुलेशन में पक्का कोई गड़बड़ की है। और अब बात उन ब्लंडर्स की जिनसे आपको हर हाल में बचना है। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में ना बदलना। इसके अलावा हड़बड़ी में गलत फॉर्मूला लिख देना, फाइनल आंसर में यूनिट्स भूल जाना, या फिर ली गई हीट Q1 और निकाली गई हीट Q2 के बीच कंफ्यूज हो जाना। ये सब वो गलतियां हैं जो सीधे आपके मार्क्स कटवा सकती हैं। इन्हें अच्छे से गांठ बांध लीजिए। चलिए फाइनली पहुंच गए हैं सेक्शन 6 पर, हमारी क्विक रिवीजन समरी, एग्जाम से ठीक पहले का चेकलिस्ट। तो इस मास्टर क्लास में हमने क्या क्या देखा? हमने जाना कि सेकेंड लॉ हमें हीट के फ्लो की दिशा बताता है। हमने एंट्रोपी को एक डिसऑर्डर के रूप में समझा। फिर हमने केल्विन प्लैंक और क्लॉजियस स्टेटमेंट्स को डिकोड किया। हमने एफिशिएंसी के फॉर्मूले देखे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की अचूक ट्रिक्स सीखी। और लास्ट में हमने इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी समझे। जाते जाते जरा इस एक सवाल के बारे में सोचिएगा। अगर सेकेंड लॉ कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी यानी अव्यवस्था हमेशा बढ़ती ही जा रही है, तो क्या होगा जब ये अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगी? वैज्ञानिक स्थिति को ब्रह्मांड की थर्मल डेथ कहते हैं। एक ऐसा वक्त जहां किसी भी तरह का काम करने के लिए कोई एनर्जी बचेगी ही नहीं, सब कुछ एकदम शांत। है ना ये एकदम माइंड ब्लोइंग विचार? इसी दिलचस्प और थोड़े से हैरान कर देने वाले थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट और बेहतरीन परफॉर्म कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिल सके।